हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, ठीक है? जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। आइए पढ़ने से पहले कुछ सामान्य दिशा निर्देश जो होते हैं निर्देश उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, आपको इसके लिए समय 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा, ठीक है? और आपका पूर्णांक 40 है, फुल मार्क्स। इस प्रश्न में पत्र में कुल 40 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेगा, ठीक है? चलिए, अब आते हैं वीडियो पे, पूरा अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी, ठीक है? फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? ऑप्शन देखते हैं 1776, 1789, 1799, 1804। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 को, ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है? 1789 में हुई थी, ठीक है? ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का, ये जो शब्द है बुर्जुआ, इसका शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। कुलीनता, पादरी, मध्यम वर्ग, किसान। तो बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है इसमें? इसमें है मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्यम वर्ग, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? कट्टरपंथी जो थे जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी, ठीक है? राजभक्त, उदारवादी, रूढ़िवादी, जैकोबिन्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैकोबिन्स क्लब के, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था, ठीक है? नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? 1799 में, 1804 में, 1815 में, 1821 में। इसका आंसर हो जाएगा 1804 में, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, हॉलोकास्ट किससे संबंधित है? प्रथम विश्व युद्ध से, रूसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, द्वितीय विश्व युद्ध से। किससे संबंधित है? द्वितीय विश्व युद्ध से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। देखिए, तो भारत की सबसे बड़ी नदी तो जैसे ब्रह्मपुत्र होती है। देखिए, बड़ी में ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, ठीक है? और लंबी में गंगा होती है, ठीक है? याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? पहला ऑप्शन देखते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगला ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 35 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 35 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है? ऑप्शन देखते हैं, विंध्य, अरावली, हिमालय, पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा आंसर? तो सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन है? इसका हिमालय है, ठीक है? उत्तर में स्थित है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास, 9 नंबर प्रश्न है हमारा। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? देख लेते हैं ऑप्शन। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी, ठीक है? रेगुर मिट्टी। काली का अगला अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को, क्या है क्वेश्चन? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। हो जाएगा आंसर गोदावरी, ठीक है? दक्षिण का गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? एक व्यक्ति द्वारा शासन, सेना द्वारा शासन, लोगों द्वारा शासन, धार्मिक नेताओं द्वारा शासन। इसका आंसर हो जाएगा लोगों के द्वारा शासन। यही लोकतंत्र की एक विशेषता होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। निरंकुशता, लोकतंत्र, राजशाही, कुलीन तंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री, हिंदी में देखते हैं, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन देख लेते हैं। यूएसए, चीन, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, चीन, भारत, स्विट्जरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ठीक है, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, किसने निर्माण किया था भारत के संविधान का? ऑप्शन देखते हैं। महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अगला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? ठीक है, तो ग्रामीण भारत में देखिए, ग्रामीण में उद्योग तो होते नहीं है, सेवाएं होती नहीं है, खनन होती नहीं है, क्या होती है ज्यादा? कृषि। कृषि से ही ज्यादा मुख्य व्यवसाय चलता है गांव ग्रामीण के लोगों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? ठीक है, निवेश, आय, व्यय, पूंजी। क्या कहते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका पूंजी कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। विनिर्माण, कृषि, सेवाएं, निर्माण। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि, प्राइमरी सेक्टर, क्या बोलता है, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, चलिए प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? मतलब भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? ठीक है, साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ही होगा, 74.04%। ठीक है, चलिए देखिए, 2011 में लास्ट जनगणना हमारे देश में हुई थी, जो और आप लोग को पता है कि हमारे देश में जनगणना प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर होती है, लेकिन इस बार 10 साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक जनगणना हो नहीं पाई है। ठीक है, देखिए कब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, जो भारत में कितने लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, इसका डाटा कौन सा संगठन जारी करता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। एनएसएसओ, आरबीआई, सेबी, सीएसओ। कौन जारी करते हैं? एनएसएसओ जारी करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारतीय राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, आप लोग जानते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, सेवा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना। क्या हो जाएगा इसका?
कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन होगा, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? ऑप्शन देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समानता का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पूर्ति की जा सकती है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जीवाश्म ईंधन, भंडार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? नाजी जो पार्टी था, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था, चिन्ह क्या था? ठीक है, हथौड़ा, दरांती, तिरंगा, लाल झंडा, स्वास्तिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा स्वास्तिक। ठीक है, चलिए मतलब नाजी पार्टी मतलब हिटलर का जो पार्टी था, उसका झंडा में किसका चिन्ह था? तो स्वास्तिक का चिन्ह था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल। क्या है? हिंदी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? ठीक है, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? हिरोशिमा पर बमबारी? नहीं, ये तो द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। वर्दन की लड़ाई? नहीं। पोलैंड पर आक्रमण? नहीं। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या? यही कारण था। ठीक है, तत्कालिक कारण, ऑप्शन नंबर डी, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है? ठीक है, ऊपरी मिट्टी, निचली मिट्टी, आधारशिला, रेगोलित, कौन सी उपजाऊ होती है? ऊपर में जो मिट्टी रहता है, ठीक है, ऊपरी परत ज्यादा उपजाऊ होती है, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पुलिस। कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ठीक है, कोयला है, बिजली है, बायोमास है, पवन। क्या है भाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोमास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉल स्ट्रीट एजेंसी कहाँ है? ठीक है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है। कहाँ पर है ये? अमेरिका में है, वॉल स्ट्रीट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर। संयुक्त राज्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? ठीक है, जो श्वेत लोग थे उन लोग कौन सा खेती का विधि अपनाया था? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि, आदिम खेती, गहन कृषि, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गहन कृषि का विधि अपनाया था। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जान ही रहे हैं आप लोग, गर्मी के दिन में जो हवा बहती है उससे अधिकतर लोग मैंने उसको लू कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। चक्रवाती दबाव, पीछे हटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी पश्चिमी मानसून। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। चक्रवाती अवदाब अवदाब। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रवास कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या वितरण संरचना में परिवर्तित होता है? प्रस्थान का क्षेत्र, आगमन का क्षेत्र या प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी रेखा देखिए, गरीबी रेखा से क्वेश्चन आ गया बीपीएल से। गरीबी रेखा कौन क्या है? वह ऑप्शन देता है, वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करती है, वह रेखा जो किसी देश की औसत आय को दर्शाती है, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। ठीक है, अगला ऑप्शन है आय का वह अधिकतम स्तर जिसके बाद कोई व्यक्ति अमीर माना जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बुनियादी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का स्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। आप लोग हमें कमेंट भी करिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट भी करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, टीटी कृष्णामाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब क्या था? लिंग, धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 26 नवंबर 1949। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, 131वां, नागपुर, दिल्ली, कलकत्ता, कराची। तो कराची में देखिए, कराची तो होगा ही नहीं, तो पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें अपना देश में देखना है। ठीक है, नागपुर, कलकत्ता है, दिल्ली बचा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर तो कांग्रेस का अधिवेशन, चलिए इस पर डाउट है थोड़ा सा, इसको देख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन में इसका आंसर जो है। ठीक है, तो हमारा सेशन कैसा लगा? लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि हम आपके लिए नया कुछ बेहतर इसी प्रकार से लाते रहें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया लेकर। ठीक है।